आज है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर मानव सेवा संघ ने पटना में एक जोशीला कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि आने वाली पीढ़ी का चरित्र भी गढ़ते हैं। बिना शिक्षा के राष्ट्र अंधकार में है और सशक्त शिक्षा ही समृद्ध भारत का आधार है। इस मौके पर यह भी कहा गया कि समृद्धि की नींव स्वास्थ्य को लेकर संघ ने कहा कि एक स्वस्थ युवा ही देश के लिए काम कर सकता है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से ही समाज प्रगति करता है। इसलिए हर युवा को स्वास्थ्य और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। युवा जागेगा तो बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा तो भारत चमकेगा। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने युवाओं से कहा कि आज का युवा सपनों का ही नहीं, बल्कि बदलाव का सैनिक है। उनमें साहस, ऊर्जा और नई सोच है, जिससे नया भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि स्वदेशी अपनाए बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा है। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता हमें कमज़ोर करती है, जबकि स्वदेशी उत्पाद हमारी पहचान और शक्ति है। इस मौके पर पुस्तक समृद्ध भारत की सोच पर चर्चा भी हुई। वक्ताओं ने कहा कि यह युवाओं को नई दिशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने युवाओं से कहा कि डरना मत, थकना मत, रुकना मत। शिक्षा को अपनाओ, स्वास्थ्य को साधो, स्वदेशी को सम्मान दो और ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में जुट जाओ। इस मौके पर मानव सेवा संघ का संदेश भी गूंजा। शिक्षा से ज्ञान, स्वास्थ्य से बल, स्वदेशी से सम्मान, युवा से समृद्धि कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे मिलकर आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को इंजीनियर पूर्णानंद, गंगेश, गुंजन, प्रतीक, आनंद, विकास मेहता, कुणाल, शुभम, शिवाकांत, प्रभाकर समस्त टीम ने संबोधित किया। आज के जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें से भारत की जो स्थिति है उस जगह पे है कि हम ना तो विकसित हैं और ना तो अविकसित हैं। हम विकासशील से भी ऊपर अब उठने जा रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ का निर्माण हमारे देश में होने जा रहा है। और उस स्थिति में स्वाभाविक है, आपके पड़ोस हो या पड़ोस के बाहर भी कोई हो तो आपसे थोड़ी सी परहेज करने लगते हैं कि वो बढ़ने लगा है, दबाने की कोशिश करते हैं। हमें उसमें एकजुट होकर के भारत के पूरा एक एक सदस्य, हमारा पूरा परिवार है, एक परिवार यदि बन के हम इसके लिए लड़ाई करें तो पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा जो है ना शक्तिशाली देश बन सकते हैं, जबकि अपने स्वदेशी चीज़ का निर्माण करते हुए स्वदेशी को अपनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।